अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्त नवाज और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 70 बीमा तजवीद और इज्रा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ालू उदउ लना, अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वाव साकिन और उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश है, ऐसा वाव वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा हो गए, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। असल में ये कलमा क्या था? क़ालू उदउ लना, ठीक है। तो अब पहला साकिन क्या था? हुर्फ मद्दा में से वाव मद्दा मौजूद था। दूसरा साकिन क्या था? हमज़तुल वस्ल। और तीसरा साकिन क्या था? ये दाल साकिन। हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ मद्दा यानी वाव मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वस्ल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो दाल साकिन है, इसको हम पेश वाले लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ, ठीक है। लना, अलिफ खाली में से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे बा मुशद्दद है। दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ बा पहली मरतबा रॉ से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा रॉ के ऊपर ज़बर होने की वजह से इस रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय, या के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। बाकी ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या मुशद्दद है। मुशद्दद दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर तो दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ पहली मरतबा बा से मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा नून साकिन के बाद लाम और रा में से लाम आ रहा है, तो यहाँ इदगाम बिला गुना का कायदा हो रहा है, यानी हम नून साकिन को लाम से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो लेकिन गुन्ने के बगैर। यहाँ फिर दोबारा अलिफ मद्दा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अलिफ खाली से पहले ज़बर है, इसलिए ये ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है और इसे दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ भी अलिफ मद्दा है, दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ा जाएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रा, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले साकिन हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमज़ा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा लाम साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था इन्ना अल बक़रा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला साकिन हुर्फ मद्दा में से अलिफ खाली, ठीक है, दूसरा साकिन हमज़तुल वस्ल और तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। हमने इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक पहला साकिन यानी हुर्फ मद्दा को हमने हज़फ कर दिया, ठीक है। हमज़तुल वस्ल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो लाम साकिन है इसको हम ज़बर वाली नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे और इसके अलावा हम नून मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ते हैं हमेशा। तो हम कैसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे? हम कैसे पढ़ेंगे? इन्नल बक़रा, अब रॉ के पास ज़बर है, ज़बर को हम जो है ना बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा रॉ के पास ज़बर होने की वजह से हम इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। तशाबह अलैना, शीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। आइन के पास ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लाम के पास ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसी है याइलिन कहलाती है, याइलिन को डेढ़ लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। अलिफ वाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है, अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय
البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. واو کے اوپر زبر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. حمزہ کے نیچے زیر زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون مشدد ہے، مشدد دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یا اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر. یہاں نون پہلی مرتبہ حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پر مد بن رہی ہے مد منفصل جائز، وہ اس لیے کہ کلمے دو ہیں اور پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد منفصل جائز، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ہم نون مشدد کو ہمیشہ غننے کے ساتھ حرکتین مقدار غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم اس کو حرکتین مقدار غننے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کہ کلمہ ایک ہے اور کلمے میں حرف مدہ میں سے الف مدہ کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد متصل واجب، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ نون ساکن کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے شین آ رہا ہے، تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گرونی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ ناک کامل ادغام ہو اور ناک کامل اظہار ہو، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو. اب یہ حمزہ حمزۃ الوصل درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. لام التعریف کا لام شمسی ہے جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور اس کے بعد والا حرف ہمیشہ مشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس لام مشدد کو جو ہے زبر والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ لام مشدد کو ہم 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ لفظ اللہ اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اللہم کے لام کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، تو یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، میم کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے ہاں ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. دال کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے واو ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. اس کے علاوہ واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہے ایسا واو مدہ کہلاتا ہے. واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العلي العظيم.